खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। हमारे पार्ट में कम स्थूल धन के होने का पार्ट है तो इसको कम देखा जा रहा है, जब ज्यादा होने का होगा ज्यादा देखा जाता है, बस। तो इससे हम अमीर गरीब नहीं है, वास्तविकता में हमारी रोशनी के आधार पर अमीर गरीब है। हम रोशनी के अंदर कितने अमीर है कितने गरीब है। इसके ऊपर सवाल था एक। हाँ। ये वास्तव में आप बोलते हैं कि बाप हम गरीब निवाज गाई जाती है, ठीक है, तो वास्तव में गरीब का डिफिनेशन क्या होता है? जैसे कि एक किसान होता है, जाकर पेड़ के नीचे सो जाता है, प्रकृति के गोद में सो जाता है, वो गरीबी है। या किंग फिशर को बनाने वाला जो दूसरे से किराया लेकर देश छोड़कर बाहर रहता है, वो गरीब है। कौन है गरीब? जो कोरोना के टाइम पर मैंने कई आत्माओं का मदद कर रहा था, सोनू सूद जैसा महान आत्मा है, वो गरीब है? या जो अभी क्या शायद सलमान खान और शाहरुख खान उन जैसा आत्मा है, वो गरीब है? वास्तव में गरीब कौन है? गरीब निवास किसको कहा जाता है? देखो ये तो है पार्ट। स्थूल धन का ज्यादा होना या कम होना ये तो है केवल एक पार्ट। वास्तविकता में गरीब होना चाहे आत्मिक, ये जो सुंदरता आत्मिक जो दृष्टिकोण है, एक समान भाव, एक समान रोशनी से एक सब हर एक सीन को देखना, कि इस खेलना आना, यही चीज अमीरी और गरीबी को डिपेंड करती है। गरीब मतलब जिसके अंदर आत्मिक दृष्टिकोण, आत्मिक ज्ञान की परसेंटेज क्या हो गई? नील हो गई। आत्मिक धन नील हो गया तो उसी को कहते हैं गरीब। और अमीर कहा जाता है जब आत्मिक दृष्टिकोण से जिसको देखना आ गया, उस अपनी राह को अपने सारे सीन्स के अंदर एंजॉय करना आ गया, सारे जो भी हमारे चारों तरफ जो सीन सीनरी आत्माओं के द्वारा चल रहे हैं उनको समझना, देखना और समाना आ गया, तब कहेंगे अमीर। यानी बेगर तो प्रिंस इसी को कहा जाता है, मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं था बेगर। हाँ, आत्मिक ज्ञान नहीं है तो बेगर है, आत्मिक ज्ञान है तो प्रिंस है, राजा है, सारा राज आ गया है, क्योंकि यही है बेहद के अर्थ में। लेकिन बाकी जो भी स्थूल धन की प्रॉपर्टी से जो देखे नेत्रों से चीज दिखाई दे रही है, भले स्थूल धन हो, सोना चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, और ये जमीन जायदाद हो, ये सब किससे दिखाई दे रहे हैं? देखे नेत्रों से दिखाई देने वाली चीज है, जो कि हमारे पार्ट में हमारे खेल पाल यूज के लिए। इसके कम और जास्ती होने से अमीर गरीब नहीं होता, ये तो पार्ट के रोल है। कहीं पे कम दे दिया जाता है, कहीं पे ज्यादा होता है, तो वो हमारा पार्ट है। इससे अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। लेकिन जो इससे देख रहे हैं वो दैहिक दृष्टिकोण है, क्या है वो? दैहिक दृष्टिकोण। और दैहिक दृष्टिकोण कैसा है? असत्य का, झूठा दृष्टिकोण है वो। रोशनी नहीं है। हाँ, रोशनी नहीं है। क्योंकि देखो बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम्पल भी हुए हैं देखी दुनिया में, जैसे रविदास, संत जितने भी हुए हैं वो करीब, मतलब स्थूल पाठ के अनुसार तो करीब थे। कोई मांग, जैसे साईं बाबा को देखो, जब उनका रोल का पार्ट चला था उस स्टेज में उस आत्मा का, वैसे वो मांग करके खा रही थी। हाँ जी। इस देह का परवरिश कैसे चल रही थी? मांगने से चल रही थी ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज उसके दर पे ऐसी आरतियां, ऐसी उनकी महिमा भी हुई, तो उसके दर पे मांगने के लिए जा रहे हैं सब। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे ही संत रविदास हो गए, कबीरदास हो गए, ये सब क्या करते थे? ये छोटे मोटे झोपड़ी में रहने का, छोटा मोटा व्यवसाय करने का, या ऐसे ही उनका पाठ मांगने का, ऐसा ही पाठ बजा करता था। तो वैसे देखने में कैसे थे? गरीब थे, लेकिन उनके पास बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ, उनके पास में ये शांति की, शक्ति की, आत्मशक्ति की, उनसे भिक्षा लेने के लिए आते थे उनके दर के ऊपर। तो जो गरीब है वही तो भिक्षा लेने के लिए आया। आत्मिक धन के अमीर थे वो,
स्थूल धन के पाठ के अनुसार जैसा रोल था, कम धन था, तो वो उसमें भी संतुष्ट थे, वो उसमें भी संतुष्ट। अब जैसा कि साईं बाबा का रोल ही लिया, उनको जो भी रूखी सूखी मिल गई उसमें संतुष्ट थे ना, वो स्थूल पदार्थों से तो। बाकी आत्मिक धन की आत्म ज्योत में वो बहुत अमीर थे। तो उसी को अब अमीरी कहा जाता है। और स्थूल धन के होने ना होने से ये दैहिक दृष्टिकोण से अमीर और गरीब है, जो कि ये रोल है खाली। तीसरे नेत्र से केवल रोल दिया जाता है कि आज मेरा मुझ पांचधारी एक्टर का क्या है, जैसे अमिताभ बच्चन वैसे अमीर है, सोनू सूद क्या है वैसे पैसे वाला। एक मतलब देखो फिजिकल लाइफ में जैसे आपने पार्ट देखा अभी तक, उसने अच्छा रोल वहां पे दिखाया अपने रियल लाइफ में, लेकिन मूवीज के अंदर कैसा दिखाते हैं, उसको विलन दिखा देते हैं। हाँ जी। तो वास्तविकता में विलन है क्या, रोल था उसका वहाँ पे वो। तो ऐसे ही हर एक आत्मा का क्या है, केवल रोल है, चाहे वो यहाँ पे दुख दर्द सहने का हो या दुख दर्द देने का हो या सुख में रहने का हो सुख देने का हो, ये केवल एक रोल है, खाली क्या है वो रोल। वास्तविकता में सारे ऊंची स्टेज पे बैठे हुए क्या है, एक्टर है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे वो है अमीर, और जो दैहिक दृष्टिकोण से आ जाते हैं, दैहिक दृष्टिकोण ही गरीब मन बना देता है। दैहिक दृष्टिकोण होना ही गरीबी है और आत्मिक दृष्टिकोण होना ही अमीरी है। यानी खुद का पार्ट को साक्षी होकर देखने के साथ साथ दूसरे के पार्ट को भी साक्षी होकर देख के मनोरंजन महसूस करना सबसे बड़ा अमीरी से कोई आ जाता है। हाँ, जिस तरीके से हम हद की मूवीज और नाटक को एक बाहर बैठ करके उसके उनके हर एक रोल को एंजॉय करते हैं ना, उसके अंदर भले चाहे गरीब नौकर का नौकर है कोई घर के अंदर, वहाँ पे उसको जो उसके जो मालिक हैं उसको टॉर्चर कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, उससे काम खूब करवाए जा रहे हैं, है ना, या हीरो हीरोइन को विलन टॉर्चर कर रहा है, तो हम उसे जो है ना एटलीस्ट साक्षी होकर के देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मूवी है, मूवी के अंदर क्या है कि ये अपने रोल कर रहे हैं, ऐसे है नहीं ऐसे है, लेकिन ऐसा रोल कर रहे हैं। सोनू सूद जो एक्टर है कि वो अपना इस समय यहाँ पे विलन का रोल कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं वो। तो इसी तरीके से हम भी अब रियल लाइफ में जब तीसरे नेत्र से अपने आप को एक्टर समझते हैं, तो अपने भी रोल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको रोल होता हुआ देखते हैं। औरों के भी, चाहे वो कोई किसी के मारने का हो, पीटने का हो, हमें ही पीटने का क्यों ना हो, इस देह को कोई मार रहा हो या हमारे द्वारा किसी को पीटा जा रहा, तो हम उसे रोल की तरह देखें, तब कहेंगे ऊंची स्टेज, तब कहेंगे ऊंची स्टेज। साक्षी दृष्टा होकर के देखना, अच्छा लडोल होकर के देखना, ड्रामा के हर एक सीन में एंजॉयमेंट करना, उसके अंदर क्यों क्या क्वेश्चन नहीं आना, हर एक स्टेज को उसकी जानना कि सतो प्रधान अवस्था थी तो ये एक ही अर्थ वाले सारे सीन थे, सबके पास एक ही सीन का एक ही जैसा फल होगा, लेकिन जब रजो प्रधान अवस्था थी तो उसी सीन के 2 रिजल्ट आ रहे थे, और तब वो प्रधानता है तो उसके 10 के आने को रिजल्ट आ रहे हैं उसके। तो इस सीन को सबको देखना आना, उसको स्वीकार करना। श्याम सुंदर ऐसे ही नहीं बना, श्याम सुंदर कहते ही है उसको, उसके मोर का पंख ऐसे ही नहीं धारण किया उसने। पवित्रता का मतलब जो उसके अंदर 7 रंग होते हैं, 7 स्वर की दुनिया है, 7 रंग की दुनिया है, 7 सप्तऋषि मंडल की दुनिया है, उन 7 ही कलर की रोशनी को उसने संभाल लिया और एक सूत्र में साक्षी होकर के देखना शुरू कर दिया। नफरत से नहीं कि ये तो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, ये फलाना बोलते हैं, ढमाका बोलते हैं, किसी से नफरत नहीं, तुम जो हो जैसे हो अच्छे हो। जब ये चीज देखना आ जाता है तब कहेंगे कि मोर का पंख धारण किया। सरस्वती को 7 सुर की देवी कहा जाता है, 7 सुर को उन्होंने धारण किया, तब उसे वीणा वादनी कहा जाता है। मुरली धारण करना, डमरूवाद, ये सब क्या है, इसके अंदर 7 सुर समाये हुए हैं, 7 सुरों को समाना आ गया, 7 सुर की 7 नदियां उसमें से निकलती हैं। तो जो सबको समा लेता है वही सबसे बड़ा अमीर है। जो सबको समा नहीं पाता, एक दूसरे से नफरत करे जा रहे हैं, नहीं हम बड़े तुम छोटे, तुम्हारा रंग छोटा, तुम्हारे जो मान्यता है वो छोटी, हमारी बड़ी, हमारे पास बाबा, तुम्हारे पास बाबा नहीं है, हमारे पास बाबा है। तो ये सब जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये है गरीब। क्या ये गरीब? तो गरीब तुम जो हो जैसे हो, उसको मोर पंखी क्या कर लेता है, उनको संभाल लेता है, मुरलीधर उनको संभाल लेता है।
डमरू वाला उनको समा लेता है। तो वास्तविक दुनिया में देखा जाता है आर्ट के आधार पर यानी पाठ के आधार पर स्थिति डिपेंड करता है या स्थिति के आधार पर हम पाठ निर्भर करना चाहिए, इसके ऊपर कैसा होना चाहिए, क्या हो रहा है या कैसा होना चाहिए? देखो पाठ अविनाशी है, पाठ के अनुसार हमारी पोजीशन है, स्थिति है। भाई जैसे हद के मूवी के अंदर भी हीरो को क्या दे दिया, एक ऐसा रोल दे दिया उसके पार्ट के अंदर कि तेरे को यहाँ पे ये यहाँ पे नाली के किनारे सोना है, कीचड़ में लेटना है। तो नाली के कीचड़ के आगे लेटना मतलब उसकी स्थिति कैसे बनी, उसके रोल के अनुसार स्थिति बनी ना, रोल के आधार पर ही स्थिति बने। हाँ, तो ऐसे ही हमारा जो रोल है इस समय जो तमो प्रधान अवस्था में जो रोल होता है उसके आधार पर स्थिति है कि हम स्थूल धन के गरीब हैं या अमीर हैं, छोटे हैं मोटे हैं नाटे हैं, हमारे पास गाड़ी कैसी है, देह रूपी वस्त्र कैसा है, काला है मोटा है छोटा है गंदा है साफ सुथरा है, तो वो तो ये रोल का ड्रेस है ना। आगे चलकर जब हम सत्य प्रधान रोल नहीं आ जाएगा तो उसके आधार पर स्थिति भी ऑटोमेटिक सत्य प्रधान हो जाएगी, स्थिति भी सत्य प्रधान होगी, बिल्कुल सही बात है। तभी तो कहते हैं सोने का युग, सत्य प्रधान मतलब सोने का युग, सोने जैसी ड्रेस भी होती है, सोने जैसे संकल्प होते हैं, क्योंकि सोने जैसे संकल्प होते हैं हमारे एक ही अर्थ वाले, तो एक ही अर्थ वाले होते हैं, तो उसी के अनुसार ही ये पंचतत्वों की ड्रेस, पंचतत्वों की दृष्टि भी ऐसी ही होती है। रजो प्रधान अवस्था भी इसे उसमें द्वैतवाद होते हैं, द्वैतवाद वाली ही हमारी ड्रेस होती है, दो रंग वाली। उसके बाद फिर तमो प्रधानता में अनेक रंग रूप, छोटा मोटा नाटा हर तरीके का चलता है, काना लूला बहना हर तरीके के पारदारी होते हैं फिर। तो अनेकवाद हो गया, वही तमो प्रधानता है। ठीक है जी देखना। बेहद का सुख मिला है प्रभु।